एक दिन एक कवि किसी धनवान आदमी से मिलने गया और उसे सुंदर कविताएं इस उम्मीद से सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा, ऐसी कल्पना करता हुआ कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूँ। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया और वह अपने घर की ओर लौट पड़ा। रास्ते में उसे उसका मित्र मिला। उसने मित्र को सारी आपबीती बताई। उसके मित्र ने कहा, मैं जैसा करता हूँ तुम ठीक वैसा ही करो और फिर हम सेठ को सबक सिखाएंगे। उसने कहा कि मित्र ने कहा, तुम धनवान से मित्रता कर लो और फिर उसे अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित करना। नहीं, वहां पर उस समय मैं भी उपस्थित रहूंगा और फिर मैं बताता हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना है। अपने मित्र की बात सुनकर कवि ने धनवान से मित्रता कर ली और कुछ दिनों बाद धनवान सेठ के घर जाकर उसे अपने सेठ कवि के घर पहुंच गया। वहां जाकर वह इंतजार करता रहा, लेकिन उसने देखा कि यहाँ तो खाने पीने का कुछ भी इंतजाम नहीं है। कवि और उसका मित्र वो दोनों ही अपनी बातों में मशगूल थे। यह देखकर सेठ को गुस्सा आया और उसने पूछा कि तुमने मुझे यहाँ खाने पर आमंत्रित किया है, लेकिन यहाँ तो खाने का नामो निशान नहीं है। कवि के मित्र ने कहा, खाना? कैसा खाना? सेठ ने कहा, क्या मतलब, तुमने मुझे यहाँ खाने पर आमंत्रित नहीं किया है? कवि के मित्र ने कहा, खाने का कोई आमंत्रण नहीं था, यह तो आपको इस पर कवि के मित्र ने कहा, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया। तुम्हें खाने पर बुलाया और जैसा व्यवहार तुमने इसके साथ किया था वही व्यवहार तुम्हारे साथ हुआ। इस पर धनवान को अपनी गलती का आभास हुआ और उसने अपनी गलती का पछतावा मानकर कवि को बहुत ही अच्छा इनाम दिया और उसने अपनी गलती